असली गहने हैं, इन्हें संभाल के रखना। ईशा तुमने अपने गहने कहाँ रखे, बताओ, हमें जरूरत है। देखो ईशा, अगर आज हमने पैसे जमा नहीं किए ना, तुम्हारी नौकरी की सीट पे कोई और बैठ जाएगा। वो तो हमने मिली को दे थे। ईशा, जब हमने मना किया तो उसे बात करने की क्या जरूरत है? और इतने में तुम नहीं रुकी, तुमने अपनी सारी रोटी उठा के मिली को दे दी। अरे तुम्हारी नजरों में हमारी कोई इज्जत है भी कि नहीं? अब हमें इस डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनना। हमें लेट हो रहा है, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। गायत्री। भाभी जी, अगर जाने अनजाने ईसा बिटिया से फिर भी कोई भूल हो गई है तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। नहीं, क्या कर रही है आप? इसकी कोई जरूरत नहीं। बस आप आज ना अपने बेटी के साथ इत्मीनान से बैठ के खाना खाकर जाइए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो तो हम बस यहाँ आप सबका हालचाल पूछने चले आए थे। अरे हमने भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर लिया। और हम क्या करें ईशा? साला हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ना मालगाड़ी के डब्बे जैसे हो गई है, खत्म ही नहीं हो रही। अब खड़े खड़े 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? और लोन भी लेंगे तो किससे? 2 लाख रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? एग्जैक्टली बताओगे हमें? अरे हमने तुम्हें बताया था ना कि हम मुन्ना भैया के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने ही हमसे कहा कि अगर नौकरी की सीट पक्की करनी है तो 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। नौकरी की एक एक सीट के लिए हजारों दावेदार होते हैं ना, वहाँ पांव पुताई तो करनी ही पड़ेगी। अब अगर ईमानदारी की राह पे चलेंगे तो नौकरी हमें अगले जन्म में मिलेगी ईशा। अब जब अंधेर नगरी में है तो काम भी चौपट राजा वाला ही करना पड़ेगा हमें। एक्सक्यूज मी सर। सर, ये मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट है, आपको जो चाहिए थी। ईशा, अमाउंट थोड़ा बड़ा है। डिसीजन लेने के पहले मुझे एक बार इंटरनली डिस्कस करना होगा। बिना नौकरी के ये मियाँ बीवी सर पे चढ़ के वैसे ही नाचते हैं। अगर एमडी सर ने लोन दे दिया और उनकी नौकरी लग गई तो ये हमें अपने इशारों पे नचा देंगे।